हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैंडमाइजेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ लोगे कि रैंडमाइजेशन का मतलब है रैंडमाइज करना। तो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रैंडम वैल्यूज टू अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के लिए रैंडम वैल्यूज जनरेट करने को हम रैंडमाइजेशन कहते हैं। अब आप कहोगे कि व्हाई डू वी नीड रैंडमाइजेशन। अब होता क्या है कि हमारे पास मान लो एक टेस्ट बेंच है और एक डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन में कई सारे रजिस्टर्स होते हैं और टेस्ट बेंच क्या करता है, टेस्ट बेंच मल्टीपल वेरिएबल्स को उन रजिस्टर्स पे असाइन कर देता है कि भाई अगर ए है तो ये किसी रजिस्टर को जाएगा, बी किसी रजिस्टर को जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ए और बी को रैंडमाइज कर देंगे और मल्टीपल टाइम्स टेस्ट बेंच को या रिग्रेशन में रन करेंगे तो होगा क्या, ए और बी डिजाइन पे जाएंगे। अब अगर हमने रैंडमाइज किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एक रैंडम वैल्यू डिजाइन को भेज देगा। कोई भी एक रैंडम वैल्यू डिजाइन को भेज देगा। हमें पता नहीं है कि वो रैंडम वैल्यू पे डिजाइन फेल करेगा कि नहीं, ना डिजाइनर को पता है ना हमें टेस्ट बेंच को पता है। बट व्हाट इफ एक इलीगल कॉम्बिनेशन की वजह से डिजाइन हो गया फेल, जो कि रैंडम वैल्यू पे है। हम अपने आप तो ढूंढ के नहीं ला सकते कि भाई ए की वैल्यू अगर 1 2 5 7 9 होगी, ठीक है, तो ही ये डिजाइन फेल करेगा। तो ये हमें पता तो नहीं लगेगा, बट अगर हमने रैंडमाइज किया और गलती से ये सीड हिट कर गया या रैंडमाइज वैल्यू हिट कर गई और हमें पता लग जाएगा कि भाई डिजाइन में आ गया बग, और इस वैल्यू के लिए फिर हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था बेसिक सा एग्जांपल कि भाई क्यों रैंडमाइजेशन जरूरी है। तो अब समझते हैं कि अब होता क्या है। वेरीलॉग के अंदर एक ऑलरेडी कीवर्ड था डॉलर रैंडम करके, फॉर जनरेटिंग रैंडम वैल्यूज, रैंडम इंटीजर वैल्यूज। ठीक है। बट ये चीज ना एक वेरिएबल के लिए, सिर्फ एक अगर सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल टाइम्स अगर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल होगी। बट व्हाट इफ अगर हमें किसी क्लास के लिए यूज करना है, तो क्लास के लिए यूजफुल नहीं होगी क्योंकि मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं और क्लासेस में 50 to 60 काफी लंबी लंबी, अगर बड़े टेस्ट बेंच है तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। तो उसके लिए सिस्टम वेरिलॉग प्रोवाइड करती है रैंड कीवर्ड एंड रैंडमाइज मेथड। ये हम आगे देखेंगे थोड़ा। तो अब सिस्टम वेरिलॉग में क्या होता है, इस सिस्टम वेरिलॉग में रैंडम वेरिएबल्स कहा जाता है। तो रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, क्लास वेरिएबल्स विच गेट रैंडम वैल्यू ऑन रैंडमाइजेशन। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। रैंडम वेरिएबल्स होता है क्लास वेरिएबल्स विच गेट रैंडम वैल्यू ऑन रैंडमाइजेशन। ठीक है। तो क्लास वेरिएबल्स नीड टू बी डिक्लेयर्ड यूजिंग रैंड एंड रैंड सी। ये भी हम आगे देखते हैं कि रैंड एंड रैंड सी क्या होता है। तो कोई भी वेरिएबल है उसके आगे हमें रैंड लगाना पड़ेगा अगर उसको रैंडम वेरिएबल बनाना है तो। जैसे मान लो ए है, ए को अगर हमने इंट ए लिख दिया, बट ये तो कोई रैंडम वेरिएबल नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल वेरिएबल हो गया। अगर इसको रैंडमाइजेशन रैंडम बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम ऐसे लिख देंगे कि भाई रैंड इंट ए, ठीक है, या रैंड सी इंट ए। ये रैंड सी और रैंड का कंसेप्ट हम थोड़ी देर में देखते हैं कि क्या होता है। तो ये कंसेप्ट है। अब क्या होता है, फॉलोइंग टाइप्स दैट दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज रैंड एंड रैंड सी। तो सिंगुलर वेरिएबल्स ऑफ एनी इंटीग्रल टाइप, कोई भी वेरिएबल है किसी भी इंटीजर टाइप का है या किसी भी टाइप का है तो उसके आगे हम रैंड और रैंड सी लगा सकते हैं। एरे के आगे लगा सकते हैं, एरे के साइज के ऊपर लगा सकते हैं और ऑब्जेक्ट हैंडल के आगे लगा सकते हैं। करेक्ट। अब देखते हैं हम कि रैंड कीवर्ड और रैंड सी कीवर्ड क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है, और एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। तो सबसे पहले देखते हैं रैंड कीवर्ड। तो वेरिएबल डिक्लेयर विद दिस कीवर्ड आर स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल्स। तो वैल्यूज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर रेंज। अगर रैंड कीवर्ड लगाया तो एक ना, जैसे मान लो ये एड्रेस है, एड्रेस के आगे हमने रैंड लगा दिया, रैंड बिट 3 डाउन टू 0। तो ये जो 4 बिट की वैल्यू होगी ना, 4 बिट की वैल्यू 3 डाउन टू 0, ये कहाँ तक होगी। देखो 3 बिट की वैल्यू कहाँ तक जाती है, 3 बिट की वैल्यू जाती है 7 तक, 4 बिट की कहाँ तक जाएगी, 15 तक। तो ये क्या करेगा, एड्रेस की वैल्यू 0 से लेके 15 तक कोई भी वैल्यू इसको रैंडमाइज करके प्रोवाइड कर देगा। करेक्ट। अब देखेंगे रैंड सी क्या होता है। रैंड सी का मतलब है रैंडम साइक्लिक।
रैंडम साइक्लिक का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब तक सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट नहीं होंगी 0 से लेके 15 तक, तब तक वैल्यू रिपीट नहीं होगी। समझे? जैसे इसमें क्या होगा, पहले मान लो 0 दे दी, फिर 5 दे दी, फिर 7 दे दी रैंड के अंदर, फिर 9 दे दी, फिर दोबारा ये 5 भी दे सकता है। बट अगर हमने रैंड सी लगा दिया तो जब तक ये 0, 7, 9, 11, 15 ये करके जब तक सारी 15 वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगी ना, तब तक ये रिपीट नहीं करेगा। ठीक है? तो ये होता है रैंड सी कीवर्ड का फायदा। ये हो गया रैंड और रैंड सी, समझ आ गया? फॉर वेरिएबल्स डिक्लेयर विद रैंड सी कीवर्ड ऑन रैंडमाइजेशन वैल्यू डू नॉट रिपीट until all possible values are assigned। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज क्या होता है? तो इन ऑर्डर टू रैंडमाइज द ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स यूजर नीड टू कॉल ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज। अब ये तो कर दिया, अगर हमने क्लास के अंदर किसी के अंदर क्लास के अंदर हमने रैंड लिख दिया, रैंड इंट ए, ठीक है, रैंड इंट बी, बट ये ऑटोमेटिकली थोड़ी रैंडमाइज होगा। ऑटोमेटिकली रैंडमाइज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बट ये रैंडमाइज तभी होगा जब हम ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज कॉल करेंगे। वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे कॉल करना है। तो देखो, एक क्लास है, क्लास के अंदर रैंड एड्रेस 1 है और रैंड एड्रेस 2 है। होगा क्या कि हमने एक को एड्रेस 1 को रैंड लिखा, एड्रेस 2 को रैंड सी लिख दिया, और बिट 2 डाउन टू 0 है, तो मतलब 0 to 7 8 वैल्यूज होंगी। तो होगा क्या कि हमने जैसे ही मॉड्यूल मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल के अंदर इनिशियल बिगिन किया और क्लास का हैंडल क्रिएट कर दिया, और फिर उसको मेमोरी असाइन कर दी पैकेट इक्वल टू न्यू। अब क्या किया करते हैं हम रिपीट 10 टाइम्स करते हैं कि भाई पैकेट डॉट रैंडमाइज, कि भाई ये रैंडमाइज हो जाए 10 बार। अब देखो, जैसे ही हम रैंड पैकेट डॉट रैंडमाइज को कॉल करेंगे, जहां जहां रैंड लिखा होगा क्लास के अंदर, सपोज एड्रेस 3 भी होगा, एड्रेस 3, अगर एड्रेस 3 हुआ और उसके आगे रैंड नहीं लिखा हुआ तो वो रैंडमाइज नहीं होगा। जिस जिसके आगे रैंड लिखा है या रैंड सी लिखा है वो रैंडमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पैकेट डॉट रैंडमाइज को कॉल किया तो एड्रेस 1 रैंडमाइज हो गया, एड्रेस 2 रैंडमाइज हो गया। ठीक है? और फिर डिस्प्ले करा दिया वैल्यू, एड्रेस 1 की वैल्यू 6 आ गई, एड्रेस 2 की वैल्यू 4 आ गई, कोई भी रैंडम वैल्यू विद इन द रेंज। तो यहाँ पे सपोज इसकी रेंज है 2 डाउन टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 7 तक कोई भी हो सकती है। करेक्ट? तो अब क्या हुआ, रिपीट किया, पहली बार 10 बार रिपीट करना है, तो 10 बार ये आउटपुट आ गई। अब ये देखना है यहाँ पे कि अगर आप एग्जाम इसमें देखो आउटपुट में, जो एड्रेस 1 है, एड्रेस 1 हमारा रैंड है और एड्रेस 2 रैंड सी है। एड्रेस 1, अब आप देखना कि 8 बारी में ये हो गई 3 3 6 और 1 2 8। इन 8 बारी में हुआ क्या कि 6 कितनी बार रिपीट हो गया, 6 एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीट हो गया, क्योंकि ये रैंड था। बट अगर आप देखोगे रैंड सी के अंदर, इस वैल्यू के अंदर जब तक सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 0, जब तक ये सारी 8 की 8 वैल्यूज रिपीट नहीं हुई, तब तक 6 नहीं आया। तो हो इसका यही फर्क मतलब है कि रैंड सी रैंडम साइक्लिक है, जब तक सारी वैल्यू साइकिल में एक साइकिल में कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक और वैल्यूज को मतलब रिपीट नहीं करेगा वैल्यूज, इन शॉर्ट। ठीक है? तो ये था कंसेप्ट रैंड और रैंड सी का। होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।